दिन की पहली वीडियो भी ताइवान के बारे में थी और जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो भी ताइवान के बारे में है। ताइवान इस समय बस भारत से मदद नहीं मांग रहा है बल्कि रीजन के बाकी देशों को भी चेतावनी दे रहा है। चाइना ने इस समय भी ताइवान को चारों तरफ से घेर कर रखा है और हर दिन चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान की एयर स्पेस में लगातार घुस रहे हैं। भारत और ताइवान दो ऐसे देश हैं जो इस समय चाइना के एग्रेशन का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। चाइनीज फाइटर जेट्स ने लद्दाख एलएसी के पास आना शुरू कर दिया है। भारत बेशक ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन ताइवान ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। गलवान घाटी के समय का आपको वो पोस्टर याद होगा जिसमें भगवान श्री राम चाइनीज ड्रैगन के ऊपर तीर ताने खड़े हैं। ताइवान न्यूज ने ये पोस्टर भारत के समर्थन में जारी किया था। इसके अलावा ताइवान की तरफ से भारत के समर्थन में कई सारी स्टेटमेंट्स भी लगातार आती रहती हैं। इवन कोविड-19 के समय जब भारत बहुत ही बुरी तरह से जूझ रहा था उस समय भी ताइवान ने भारत की मदद के लिए 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रातों रात भारत के लिए भेज दिए थे। भारत की बात करें तो हमारी कुछ डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं जिनके कारण भारतीय सरकार ताइवान के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। हालांकि अभी वाली घटना के बाद भारत ने चाइना को भी एक तरफा कार्रवाई न करने की नसीहत दी थी, जिसके बाद ताइवान ने इंडिया को थैंक्स भी बोला था। लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्शन भारत और ताइवान के बीच काफी स्ट्रांग है। सोशल मीडिया के ऊपर भारत के कई सारे लोग ताइवान को सपोर्ट करते हैं जबकि ताइवान के लोग भारत का समर्थन करते हैं। ताइवान की सरकार को पता है कि अगर भारतीय सरकार ताइवान का मसला उठाती है तो चाइना के खिलाफ ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा। इसलिए अब ताइवान के विदेश मंत्री ने भारत से अपील की है और श्रीलंका का उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का कहना है कि चाइना के एक्शंस केवल साउथ चाइना सी या फिर ताइवान तक सीमित नहीं रहेंगे। दरअसल ताइवान के विदेश मंत्री ने समय निकालकर भारत के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया। ताइवान इस समय चारों तरफ से घिरा है। ऐसे में इस इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए वो भी चाइना से रिलेटेड थे। इसी इंटरव्यू में सवालों के जवाब देते हुए जोसेफ वू ने भारत को यह संदेश दिया कि चाइना के जो श्रीलंका में एक्शंस हैं वो आई ओपनर होने चाहिए, यानी चाइना श्रीलंका के अंदर जो कुछ भी कर रहा है उससे सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। ताइवान के विदेश मंत्री ने बोला कि कम से कम लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होना पड़ेगा। चाइना की कार्रवाई साउथ चाइना सी या फिर ताइवान तक सीमित नहीं रहेंगी। चाइना सोलोमन आइलैंड्स में क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलिया उससे चिंतित है। इसके अलावा चाइना जिबूटी में भी अपना एक सैन्य बेस बना रहा है और चाइना ने श्रीलंका में क्या किया, बड़े बड़े और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे दिए, जिसके बाद अब किस तरह से श्रीलंका में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ खड़ा हुआ है। ताइवान के विदेश मंत्री ने बोला कि चाइना के खिलाफ सभी लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जापान ताइवान का बहुत ही मजबूती से साथ दे रहा है और दुनिया के बाकी देशों को भी एक साथ आना चाहिए, यानी दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देशों को भी ताइवान का साथ देना चाहिए। जोसेफ वू ने यह भी कहा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को कभी भी रूल नहीं किया, इसलिए उनको ताइवान का भविष्य तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख लोग ही डिसाइड करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।